हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मैथ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और मैथ के लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन के उनके नोट्स भी बना रहे होंगे। तो बेटा आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 हम सॉल्व करने जाएंगे क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक का। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। अब देखिएगा बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा कि द सम ऑफ किसका, एजिस का। किसकी बेटा एजिस लेनी है, एक फादर की है और एक सन की है। कहता है जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 72 आएगा। अब बेटा ये अगर बच्चों को ये क्वेश्चन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग कंपटीशन के एग्जाम भी बेटा देते हैं तो उनके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। और जो पहले आर्ट्स का जो मैथ होता था उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी मौजूद थे। तो लेकिन बेटा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है, समझेंगे तो इंशाल्लाह आसान होगी। आगे बेटा देखिए क्या कहते हैं, 6 years ago, 6 साल पीछे चले जाएं हम लोग तो कह रहे हैं कि फादर जो है उसकी एज जो है बेटा वो क्या है, 2 times द एज ऑफ सन। उसके बेटे की उम्र से दुगना है, 2 टाइम है किसकी, फादर की। अब बेटा 6 years ago का मतलब ये होगा कि अगर हम 6 साल पीछे जाएंगे यानी कि हम इसमें ये वैल्यू माइनस की सूरत में लिखेंगे। कहता है व्हाट वाज द एज ऑफ सन, कितने साल, 6 years ago, 6 साल पहले उसके बेटे की उम्र कितनी थी। तो ले बेटा सवाल हमने स्टेटमेंट इसको पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है। अब बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लेट द एज ऑफ फादर। फादर की जो एज है बेटा वो हमारे पास क्या होगी, x। तो फिर वही लेट द एज ऑफ सन, जो सन की एज है हम उसे किससे प्रेजेंट करेंगे, y से। अब पहली कंडीशन में कह रहा है कि जब हम इनकी एज को सम करेंगे बेटा तो आंसर 72 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर आप यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बेटा कंडीशन ये कह रही है कि अगर हम पहले इनकी एज को क्या करेंगे, अगर सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x + y = 72, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने बेटा यहां तक इसका पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब 6 years ago का कंसेप्ट चलेगा तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे बेटा, किसकी हेडिंग देंगे, 6 years ago। 6 year ago बेटा 6 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो फिर क्या होगा, तो वहां पे बेटा हमारे पास लिखेंगे फादर एज या एज ऑफ फादर। एज ऑफ फादर 6 साल पहले बेटा फादर की एज क्या होगी, x - 6 अगो। बेटा पीछे चले जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस। और अगर हम लोग आफ्टर करेंगे तो इसमें प्लस करते, यहाँ अगो लिखा हुआ है तो पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एज ऑफ सन, तो बेटा सन की एज तब क्या होगी, y - 6। अब वो कह रहा है कि इसी कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में कह रहा है कि जब आप 6 साल पहले अगर गए तो क्या कंडीशन फॉलो होगी। वो कह रहा है बेटा 6 year ago फादर की जो एज है वो 2 times द एज ऑफ सन है। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे फादर्स एज। फादर की जो एज है वो बेटा क्या है, 2 times द एज ऑफ सन। बेटा वो 2 टाइम है किसकी एज की, सन के एज की, फादर की। बेटा जिसके साथ वर्ड लिखा होगा ना 2 times द एज ऑफ सन, तो आपने उधर ही वो स्टेटमेंट लिखनी है। अगर आप गौर करें फादर की जो एज है मैंने वही लिखा, फादर एज किसके बराबर है, 2 times द एज ऑफ सन, अपने बेटे की 2 साल के 2 टाइम्स है, ठीक है बेटा। तो अब देखें हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, देखिए क्या बनेगा। तो पुटिंग द वैल्यू, बेटा यहाँ पे देखिए मैंने बस ये चीज बड़ी आसान करके लिखी है ताकि आपके लिए इशू ना हो। आप इसको बाय पार्ट सॉल्व करते जाएंगे तो देखें एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, ए फादर्स एज, हम यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं बेटा फादर्स एज और एज ऑफ सन्स, ठीक हो गया बेटा। तो अब देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फादर की एज क्या थी बेटा, 6 year ago क्या है, x - 6। और बेटा सन की एज क्या है, 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स का मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एज ऑफ सन, तो बेटा वो कितनी थी, y - 6। बेटा बस ये चीज बनाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है जिसको हमने बड़े आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब बेटा हम इसकी एक इक्वेशन बिल्ड करेंगे, जैसे एक ये इक्वेशन बनी हुई है। तो ले बेटा x - 6 =
2y माइनस 12। तो बेटा x और y को एक तरफ कर देंगे, ये प्लस 2y है, इधर आगे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ये माइनस 6 है बेटा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करना है, किसी एक वैल्यू को हम लोग कट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो अगर बेटा देखें इधर भी x है, इधर भी x है, यहाँ प्लस 2y है, यहाँ माइनस 2y है, ये 72 है और ये माइनस 6 है बेटा। तो मैं x और x की वैल्यू को आपस में कट करता हूँ। बेटा कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए और साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो बेटा ये देखें, ये और ये दोनों वैल्यू सेम, साइन इनके दोनों प्लस है, तो ऑपोजिट साइन बनाएंगे तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये हम लोग एक इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने का तरीका भी देख रहे हैं, को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आप समझें कि हम ये वो भी साथ साथ कर रहे हैं। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा हमने 1 एंड 2 इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसे देखिएगा, हम लोग इसे लिखने लगे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये 1y है, अब ये माइनस 2y नहीं रहा, अब ये क्या हो गया प्लस 2y। तो बेटा ये मिलके क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 72 में, अब ये माइनस 6 नहीं है, ये क्या हो गया प्लस 6, तो ये हो गया बेटा 78। तो y के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई है बेटा, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 2s are 6 और बेटा 3 6s are 18। तो y का आंसर आ गया 26। तो बेटा ये हमारे पास y का आंसर आया। अब x का आंसर भी निकाल लेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो बेटा x की जगह पे हम x ही लिखेंगे, इसकी जगह पे 26 इज इक्वल टू 72, ये प्लस है तो बेटा उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। तो x का आंसर क्या आएगा, ये हम इसे करेंगे तो 6 तो ये 46। तो ले बेटा x का आंसर भी आ गया। आप देखिए x किसके बराबर था, x जो है वो हमारे पास फादर की एज थी और y हमारे पास किसके बराबर है, सन की एज। लेकिन हमने एज निकालनी है बेटा कब, 6 years ago निकालनी है। कब निकालनी है, 6 years ago। तो हम यहां पर बेटा इसका रिजल्ट लिखेंगे, हम वो क्या रिजल्ट लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे, सो एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। बेटा एज ऑफ सन हमने 6 year ago निकालनी है, तो वो हमारे पास ये है y माइनस 6 और ये x माइनस 6। तो y माइनस 6 करेंगे, y माइनस 6। तो देखिए y का आंसर आपने क्या निकाला हुआ है 26 माइनस 6, तो आंसर आ गया 20 years। उसकी थी बेटा 20 ईयर। और एज ऑफ फादर क्या होगी यहां पर अगर हम निकालें तो एज ऑफ फादर, तो बेटा फादर्स एज या एज ऑफ फादर कितनी होगी x माइनस 6। तो देखें x का आंसर हमने क्या निकाला हुआ है 46 माइनस 6, तो आंसर क्या आ गया 40 इयर्स। तो ले बेटा इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट अगर जैसे मैंने आपको समझाई है आप इस स्टेटमेंट को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेटा इसको बाय पार्ट जैसे मैंने सॉल्व किया है आप इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टेटमेंट की तरफ, बड़ा ही आसान सवाल है बेटा और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि आपको फिर बेटा वही बात कि जब हम बच्चे आगे जाते हैं अपना कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हैं कोई पेपर देते हैं तो उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो ये बेटा आप उस लिहाज से भी इसको इंपॉर्टेंट समझ के कीजिएगा क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं है अभी, कई बच्चे जो हमारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपनी मास्टर और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीपीएससी एफपीएससी एनटीएस का पेपर देते हैं उसमें इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सिंपल से भी, ठीक है। तो बेटा इस लिहाज से भी आपने इसको अपने माइंड में याद रखना है। तो बेटा सबसे पहले देखिएगा हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि बेटा मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 रुपीज का, तो ये हमारे पास हो गई परचेजिंग या कॉस्ट प्राइस, जिसपे उसने खरीदा बेटा वो हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस। तो मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी से भी प्रेजेंट कर सकता हूं बेटा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1500 और कह रहा है बेटा उसने उसको सेल किया
कितने में बेटा 1520 रुपीज। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास बेटा कितनी है उसको हम एस पी से प्रेजेंट करेंगे जो कि हमारे पास है 1520। ले बेटा आपको वैसे भी समझ आ रही है प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप गौर से देखें जल्दी से बताएं बेटा कितना हुआ, सामने नजर आ रहा है 20 रुपीज का। ये तो हमें रुपीज में प्रॉफिट पता चल गया, जबकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपने प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में। ये थोड़ी सी बेटा बात है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में। प्रॉफिट किस में निकालना है हमने बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज में हमने निकालना है। तो ये चीज हम इसके अंदर सॉल्व करने जाएंगे। तो बेटा आपने सबसे पहले तो बताना है कि प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट के लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो बेटा फार्मूला क्या होगा, जल्दी से देखिएगा, बड़ा आसान है। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में खरीदा जितने में बेचा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस बेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा ऐसे भी देखने में लग रहा है अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, लेकिन सर सवाल ये है कि अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, सॉरी कम हो जाए और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा बेटा, प्रॉफिट की जगह पे लॉस होगा। वेरी गुड। तो आप देखें बेटा यहाँ तो हमारे पास क्योंकि प्रॉफिट है तो लिहाजा हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास बेटा कितना आया, इन अमाउंट है ये यहाँ पर क्योंकि, तो बेटा सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 1520। कॉस्ट प्राइस बेटा हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500। तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट कितना आया इन रुपीज, तो वो बेटा हमारे पास आया 20 रुपीज। अब सवाल ये है सर उसने तो परसेंटेज में कहा था, तो परसेंटेज के लिए बेटा हमारे पास क्या फार्मूला होगा, तो हम लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज। हमारे पास होगा बेटा, एक तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट की अमाउंट, और बेटा प्रॉफिट जब भी हम निकालेंगे उसमें एक चीज आपने याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे या सेल प्राइस पे निकालेंगे, जल्दी से सोचा बेटा किस पे निकालेंगे। डेफिनेटली बात है बेटा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस पे इसलिए निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट इतने परसेंट हुआ जिसके बाद हमें ये चीज मिल रही है, ऐसे ही है। तो अब देखिएगा दोबारा गौर से, तो मैं यहाँ पे नीचे पे लिखूंगा बेटा इसकी कॉस्ट प्राइस, और बेटा 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालनी है इसलिए। ले बेटा यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज क्या होगी, ये हम प्रॉफिट क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो बेटा प्रॉफिट हमारे पास कितना है रुपीज के अंदर 20 रुपीज है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1500 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से। तो इसको 100 को जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 1500। तो हमारे पास आंसर जो है वो प्रॉफिट का परसेंटेज में कितना आएगा बेटा, अभी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं इसमें कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा आंसर हमारे पास आएगा 2000 डिवाइड बाय 1500, 1.3333 आ रहा है बेटा, तो हम इसके यूं ही लिख लेंगे 1.33 परसेंटेज, क्योंकि बेटा हमारा प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में चाहिए, तो यही प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में हमारा आ गया है। ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। तो बेटा बड़ा शॉर्ट सोल्यूशन था इसका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अभी ही समझ आ गया होगा, तो आप बेटा जरूर इसके नोट्स भी साथ साथ बनाएं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का देखिए बेटा, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, आसान सवाल है। कहता है बेटा कि एक एनुअल इनकम जो है तैयब की वो 9,60,000 रुपीज है, और कह रहा है बेटा एग्जेम्प्ट अमाउंट, एग्जेम्प्ट क्या होता है बेटा, ऐसी अमाउंट जो टैक्स की जद में नहीं आती, यानी कि वो रिलीफ के तौर पे जो है वो पर्सन को दे दी जाती है और उसको हम टैक्स की अमाउंट के अंदर शामिल नहीं करते। अब बेटा उसको रिलीफ कितनी मिल गई 1,30,000 की। कहता है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर टैक्स का रेट हो 0.75%। तो ले बेटा देखिएगा सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बेटा उसके पास जो उसकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम जो है वो बेटा कितनी है, एनुअल इनकम है बेटा उसकी ₹9,60,000, और बेटा एग्जेम्प्ट अमाउंट कितनी है, जो अमाउंट उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी है जो टैक्स में नहीं होगी, तो वो बेटा उसकी ₹1,30,000 जो है वो उस टैक्स में से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो कहता है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, तो हमने बेटा क्या फाइंड करनी है, टैक्सेबल इनकम। क्या फाइंड करनी है बेटा हमने इसकी,
टैक्स अमाउंट, सॉरी हमने यहाँ पे फाइंड करना है बेटा इसकी टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटा हमारे पास सबसे पहले हमने वो अमाउंट निकालनी है जिस पे उसने टैक्स देना है, क्योंकि बेटा इसके अंदर से ये तो एग्जैम्प्ट हो गई। तो हम पहले निकालेंगे टैक्सेबल इनकम। हम बेटा क्या निकालेंगे सबसे पहले इसमें, टैक्सेबल इनकम कि ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स उसको पड़ेगा। तो वो बेटा कैसे निकालेंगे, एनुअल इनकम में से हम किसको माइनस करेंगे, एग्जैम्प्ट इनकम। ठीक है, तो ले बेटा एनुअल में से एग्जैम्प्ट इनकम निकालेंगे। तो एनुअल कितनी थी बेटा उसके पास, ₹9,60,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे बेटा 1,30,000। तो बेटा क्या हमारे पास आई टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो बेटा वो अब हम निकालेंगे इसमें से, देखिएगा क्या आता है 9,60,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे बेटा 1,30,000, 8,30,000 रुपीज, 8,30,000। ले बेटा ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो बेटा यहां पर एक चीज मैंने मिस की है, वो है टैक्स रेट। बेटा टैक्स रेट हमारे पास कितना है, टैक्स रेट है 0.75% हमने यहां पे लिखना है। अब बेटा हम यहां पर लिखेंगे टैक्स अमाउंट। क्या लिखेंगे बेटा, टैक्स की अमाउंट कितनी है। तो टैक्स अमाउंट जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, उसके लिए फार्मूला ये है टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो हम क्या लिखेंगे 0.75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बेटा टैक्सेबल इनकम। वेरी गुड, ये तो आपको बेटा समझ आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट करें बेटा, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टैक्स अमाउंट किसके बराबर हो जाएगी बेटा 0.75 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज हमारे पास बेटा, ये इसकी है 8,30,000 के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, इस पे टैक्स पे करना है। तो बेटा टैक्स अमाउंट जो है वो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सबसे पहले 8,30,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 0.75 से। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 622500। इसे डिवाइड करेंगे बेटा 100 पे। तो हम जब इसे डिवाइड किया 100 पे तो हमारे पास टैक्स की जो अमाउंट आ रही है बेटा वो हमारे पास क्या आएगी 6225। ठीक है बेटा, तो ये यानी ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल। तो ये जो रुपीज है ये हमने टैक्स पे करना है। ठीक है बेटा, तो लें जी, ये भी देखिएगा कितने आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, और आसान भी है थोड़ा सा बेटा। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ है बेटा कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। ये कंपाउंड मार्कअप क्या होगा बेटा, कहता है कि अगर आपने 3,75,000 रुपया जमा करवाया है, कितने साल के लिए जी, 1 साल के लिए, और उसके ऊपर आपको रेट मिल रहा है कितने परसेंट का बेटा 14% कंपाउंड मार्कअप एनुअली। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कितने परसेंट मिल रहा है 14%, और वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको दे दिया जाता है। तो ये बेटा कंपाउंड मार्कअप का मतलब ये हुआ कि जो आपको रेट मिल रहा है वो आपकी अमाउंट के अंदर इकट्ठा होके एट द एंड ऑफ ईयर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आज ये लेक्चर सुन रहे हैं और आप न्यू कैंडिडेट हैं बेटा, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर साथ प्रेस भी कर दें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, हमने आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की है वो कितनी है आपके पास बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट बेटा जो आपने एट द टाइम ऑफ इनिशियल इन्वेस्ट की है वो ₹3,75,000 है। और कहता है बेटा उसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन कितना है। अगर आप 4 से देखें तो टाइम आपके पास कितना है, तो टी जो है बेटा वो आपके पास कितना है 1 ईयर, 1 साल के लिए वो कंपाउंड होगा। और बेटा रेट इस पे कितना है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा
वो बेटा आर जो है वो हमारे पास है 14%, और वो कब मिल रहा है बेटा? एनुअली। अच्छा बेटा ये क्या है, ये थोड़ी सी हमारे पास फाइनेंस की एक टर्म के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली यूज हो सकता है। बेटा देखिए, आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना अगर, तो वो आपको क्वार्टरली भी देती है, सेमी एनुअली भी देती है, और एनुअली भी प्रॉफिट जो है वो आपको देती है। ठीक है, अब सर क्वार्टरली का मतलब है कि एवरी 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, वो आपको देगी। सेमी एनुअली का मतलब है कि आफ्टर 6 मंथ वो आपको प्रॉफिट दे देती है, और एनुअली का मतलब है बेटा कि आफ्टर 12 मंथ। तो यहां पर उसने यही लिखा है कि एनुअली आपको जो है ये प्रॉफिट देगी एट द रेट ऑफ 14%। तो आप बताएं कितनी अमाउंट कंपाउंड होगी, इकट्ठी होगी, जमा होगी? तो बेटा हम यहां पर लिखते हैं, हमने कंपाउंड मार्कअप एनुअली निकालनी है, यानी कंपाउंड अमाउंट निकालनी है कि वो हमें कितनी मिलेगी एट द एंड ऑफ ईयर। तो बेटा ले हमारे पास जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? फार्मूला बेटा हम यहाँ पे हेडिंग पे लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास? कंपाउंड मार्कअप। बेटा कंपाउंड मार्कअप अमाउंट हमारे पास कितनी होगी? उसका फार्मूला ये है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन। और बेटा जो रेट है उसको किस पे डिवाइड करेंगे? 100 पे। बेटा सिंपल, आपने अगर फार्मूला लिख लिया तो हमारे पास तो काम आसान हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, इसी के अंदर हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो बेटा वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास 3,75,000 है। उसमें से बेटा आर हमारे पास जो इंटरेस्ट है 14% है, और ईयर बेटा हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय 100 है। तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू सबको हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और फिर उसे डिवाइड करेंगे 100 पे। तो बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए आप यूं भी कर सकते हैं, एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे कैंसिल, तो 3750 मल्टीप्लाई बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 ना भी लिखें बेटा कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा। 3750 और मल्टीप्लाई में बेटा हमारे पास क्या है? 14, तो ये आया 52,500। तो कंपाउंड मार्कअप बेटा आपके पास कितना हुआ? वो आपके पास बेटा आ गया ₹52,500। 52,000 बेटा 500, ये हमारा आंसर आया कि एनुअली बेटा आपको जो है वो इतने पैसे जो है उसके अंदर आपकी अमाउंट के अंदर डाल के दे दिए जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ये ऐड होके। तो बेटा ये एक्सरसाइज आज हमारी वाइंड अप हुई है। उम्मीद है बेटा आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में से हम करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।